बरसात का एक बहुत खूबसूरत सा दिन। जब मैं सुबह उठा था तब से ही बारिश हो रही है और कोइंसिडेंस ये है कि आज मुझे 3 स्टेट क्रॉस करके एक सफ़र करना है, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो विषम है क्योंकि टाइम जो है वो कोरोना का चल रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये आइडिया लग गया है कि अभी मैं हूँ हाईवे के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर जो आपको क्लियर होगा वो ये होगा कि किस तरीके के से लोग अभी हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, किस तरीके का ट्रैफिक है, और अभी क्या आप इंटर स्टेट जो भी ड्राइव है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब जो भी चेकिंग्स वगैरह होती हैं वो किस तरीके की हैं और आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 स्टेट क्रॉस करके, तो 2 दिन के अंदर मैं ये जर्नी पूरी करूंगा। आज पहला दिन है, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा आइडिया लगने वाला है कि एग्जैक्टली आज क्या होने वाला है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत सारी बातें सुनने में मिल रही थी कि जैसे मीरा भाईंदर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन बहुत गजब का लगा हुआ है, बहुत टाइट लॉकडाउन है। लेकिन दोस्तों हाईवे पे किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं थी। डेफिनेटली जो कॉलोनीज होंगी उसके अंदर लॉकडाउन लगाया होगा, और वो इसीलिए लगाया होगा कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना से हमें मुक्ति मिल सके, और जो जिस तरीके से ये फैल रहा है मुंबई के अंदर तो उस गति से फैल नहीं पाए। लेकिन हाईवेज जो हैं वो क्लियर हैं, हाईवेज के ऊपर आप जा सकते हैं। हाईवेज पे किसी तरीके की कोई चेकिंग या कोई नाकाबंदी या रोकने ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। मैं मुंबई से निकल आया हूं और मेरी पूरी कोशिश इस वीडियो के अंदर ये रहेगी कि जो लोग घर के अंदर बैठ के या अपने प्लेसेस से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस हाईवे का या इस लॉन्ग ड्राइव का, रोड ट्रिप का मैं पूरा मजा दे पाऊं। कैमरा एंगल वगैरह मैंने इसी मोड से सेट किया हुआ है कि जैसे आपको खुद को ये महसूस हो कि ये गाड़ी आप खुद ही चला रहे हैं। जब कार थोड़ा स्पीड में होती है तो ट्रैफिक ऐसा लगता है कि नहीं है, कम महसूस होता है। ये जगह आ गई है जहां पे महाराष्ट्र बॉर्डर जो है वो खत्म होने वाला है और गुजरात बॉर्डर जो है वो अब चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके की व्यवस्था है चेकिंग से रिलेटेड। ट्रक्स के लिए जो लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो ट्रक्स को वहां से गुजरना होता है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो सीधा निकल सकते हैं। हालांकि सामने एक हर्डल आने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप जो लेफ़्ट साइड का जो रास्ता है उसी से आएंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन जो छोटी गाड़ी है वो यहाँ से घूम सकती है। लेकिन आप देखेंगे आगे जो बस है उसको घूमने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये शायद इसीलिए उन्होंने लगाया होगा कि कोई भी एक फास्ट स्पीड से यहां से क्रॉस ना कर जाए, धीमा करना ही पड़े। लेकिन चेकिंग जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं गुजरात बॉर्डर के अंदर आ गया हूं। आप ड्राइविंग करें या राइडिंग करें, जो भी आप जब भी हाईवेज पे हो, जब भी आप रोड पे हो दोस्तों, तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि जरा सा भी घटना मतलब जरा सी भी नजर आपकी हटी और दुर्घटना घटी तो बिल्कुल भी आप 1 सेकंड के लिए भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सफर के पूरे मजे लेने हैं तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने गाड़ी रोकी नहीं और सीधी में निकाल ले गया हूं, तो मेरे पास कोई ऐसा तो नहीं है जैसे VIP पास या समथिंग, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है कि इसमें गाड़ी के अंदर फास्टैग कार्ड लगा हुआ है। तो फास्टैग कार्ड का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, तो वो उनका जो बैरियर है वो अपने आप खुल जाता है। हाँ, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि आपको खुले पैसे निकालना, फिर गिनना, फिर देना, वो प्रोसेस से आप बच जाते हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है, जिस तरीके का कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपको अपना गाड़ी का जो विंडो है वो खोलना नहीं पड़ता है,
तो दूसरे किसी इंसान से आपको इंटरेक्शन नहीं करना है, पैसे लेना देना या उससे किसी तरीके की कोई बात करना, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप रोड पे ऐसे चलते हैं और आप 4 व्हीलर से हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फास्टैग लगवा लीजिए। इससे आपकी जो छुट्टे पैसे की जो टेंशन है, कहीं 50 रुपये देने हैं, कहीं 60 रुपये देने हैं, कहीं 100 रुपये देने हैं, वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। अभी जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे बारिश शायद सुबह ही हुई होगी, लेकिन रोड्स अभी सूखे हुए हैं। बरसात के दिनों में एक मजा तो आता है कि कहीं बारिश है, कहीं धूप है। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके की कोशिश मैंने कैमरा एंगल्स लगाने की है कि क्या आपको ये सही लग रहा है। अभी मैंने जो मेरी कार है उसके बॉनेट के ऊपर कैमरे को प्लेस किया हुआ है, गोपुर कैमरे को, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छा व्यू दे पाऊँ। ये है भरूच का ब्रिज। ये ब्रिज जब दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा होता है ना तो उस पर लाइट्स भी होती है। अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखेंगे जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ रात के टाइम में, तो ये बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इसकी लाइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी लाइटिंग है। और इस ब्रिज को बनने में कम से कम 4-5 साल लगे हैं, शायद ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि जब मैं 2010 में मुंबई आया था तब से लेके 2016 तक शायद मैंने इस ब्रिज को बनते हुए ही देखा है। मैं जितनी बार भी इस रोड से गुजरा हूँ यहाँ मुझे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे इसको क्रॉस करने में, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे। लेकिन जब ये बन गया है तो ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर आप मुंबई से गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो ये ठीक है। अगर आप गुजरात से मुंबई की तरफ आएंगे तो आपको दूसरे पुल से आना पड़ेगा, तो वहां आपको ये खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखता है। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने रॉन्ग साइड ओवरटेक किया था, दोस्तों ऐसा नहीं है। वो ट्रक्स को हटाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और उनको ट्रक्स को हटाना मतलब पूरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी सेंटर लाइन पकड़ के अपनी गाड़ी निकाल लीजिए। कहीं पे थोड़ी बारिश, कहीं पे थोड़ी ज्यादा बारिश, और जहां पे बारिश हो चुकी होती है तो वहां पे क्या होता है, जो फ्रंट का शीशा होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा कीचड़ टाइप आ जाता है। तो वो सब फेस करता करता अभी मैं पहुंच गया हूँ भरूच। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे ये रेस्टोरेंट ठीक लगता है। तो एक्चुअली रेस्टोरेंट कम होटल है, लेकिन अभी होटल में रूम यहाँ नहीं लूंगा। रूम तो शायद अभी जब रात हो जाएगी तब मैं लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है। और अब टाइम आ गया है कि हम राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग नंबर 1 मतलब एक्सप्रेस हाईवे नंबर 1 के ऊपर जाने वाले हैं। मैं हमेशा ना यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ। जो आपको ऊपर से जो ब्रिज जाता है वो नजर आ रहा है, मुझे उस पर चढ़ना चाहिए था। तो कभी अगर आप इधर से गुजरे तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो वीडियो है ये मैंने गलती से बना लिया है। मतलब मेरे जो कार जा रही है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई। फिर मैं यू टर्न मार के दोबारा इस हाईवे पे आया हूँ। और ये है एक्सप्रेस हाईवे नंबर 1। इस पे आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 तक रख सकते हैं। और दोबारा वही कि मैं अपने जो फास्टैग है उसकी लाइन के अंदर जा रहा हूं, जिससे मुझे वो खुले पैसों का जो टेंशन है वो नहीं होगा। इस रोड से जितनी बार भी मैं गुजरा हूं तो मुझे ट्रैफिक यहां पे भी बहुत मिला है। कंपैरेटिवली आज जब मैं यहां से गुजर रहा हूं तो उतना ट्रैफिक नहीं है। और यहां पे बारिश भी नहीं होने से, मतलब बारिश मुझे लगता है शायद दिन में ही हुई होगी, तो अभी बारिश नहीं है, तो यहां का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं, आप खुद भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि गाड़ी खुद आप ही ड्राइव कर रहे हैं। और मेरे तो जितने जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पता है कि बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, तो वो बहुत मजा लेते हैं इस तरीके के नज़ारों का।
हाँ, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैं किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं इसको शूटिंग करते वक्त। मेरे पास हर तरीके के गैजेट्स हैं जिससे मैं आराम से इन सब चीजों को शूट कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल भी जब खुद अगर ऐसी कोशिश करते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज और प्लीज इन सब बातों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ये है वो होटल जहां पे मैंने रूम लिया। तो देख लिया कि मैं आ गया हूं गुजरात के अंदर और अभी किसी तरीके के ई पास की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैंने महाराष्ट्र क्रॉस किया, महाराष्ट्र में किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं थी और गुजरात में भी चेकिंग नहीं थी। और कल राजस्थान के अंदर पता चल जाएगा कि चेकिंग है या नहीं है। लेकिन मैंने ऑनलाइन सब चेक किया है, तो ऑनलाइन कहीं भी किसी भी तरीके की प्रोसेस में ई पास की जरूरत अभी नहीं है। जो अनलॉकडाउन चल रहा है उसके अंतर्गत आप हाईवेज पे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक पूरी तरीके से मूव हो रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही आप जाइएगा, ऐसे घूमने के हिसाब से मत निकलिए क्योंकि अभी मामला बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। जितना हम इसको सीरियस लेंगे उतना जल्दी हम इससे शायद फ्री हो जाएंगे। मेरे घर पे कुछ अर्जेंट काम था, बहुत जरूरी काम है, तो उसकी वजह से मैं अभी जा रहा हूँ राजस्थान। और जो भी रहेगा अपडेट मैं आपको कल दूंगा। खाना मेरा आ गया तो अब मैं खाना खाता हूँ और फिर इसके बाद में एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस ठीक लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।